नमस्कार दोस्तों। आज जो है भारतीय इतिहास से जो भी क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और लगभग में 300 क्वेश्चन है। उसी 300 क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे हो तो जवाब दीजिएगा कमेंट में, और आप सभी जवाब दीजिएगा, है ना? आप सभी जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कौन सा काल कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो क्या हो जाएगा? उच्च पूरा पाषाण काल। किस में हो जाएगा? उच्च पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो क्या हो जाएगा? उच्च पूरा पाषाण काल। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? तो नव पाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? तो क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो क्या हो जाएगा? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, ठीक है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उपयोग में लाई गई थी? तो क्या हो जाएगा? गेहूं। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में। कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? तो मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त की गई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? तो मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे रहे हैं इस बार। तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, सुकांकेरोड। मोहनजोदड़ो सही है। पुरातत्व वेदा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? ये 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, 2900 से 1700 ईस्वी पूर्व, या 2400 से 1800 ईस्वी पूर्व? 2500 से 1750। सही है, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से? सिंधु सभ्यता से। तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, ठीक है। वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक की। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक की पूजा करते थे, ठीक है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो सप्तसैंधव प्रदेश में। कहाँ बसे? सप्तसैंधव प्रदेश में। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आर्कटिक क्षेत्र था, या एशिया माइनर था, या दक्षिण रूस था, या सप्तसैंधव प्रदेश? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो एशिया माइनर। कहाँ हो जाएगा? एशिया माइनर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में, सही है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से, ठीक है। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। अच्छा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो क्या हो जाएगा? प्रजापति। क्या हो जाएगा? प्रजापति। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। क्या हो जाएगा?
यजुर्वेद। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो क्या हो जाएगा? उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। हर्यक वंश ने किस शासक की उपाधि कुनिक थी? हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? तो क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? तो क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो क्या हो जाएगा? जिस समय सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो क्या हो जाएगा? धनानंद। क्या हो जाएगा? धनानंद। मतलब जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस समय मगध का राजा कौन था? तो धनानंद था। कौन था? धनानंद था। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, अवंती। पाटलिपुत्र सही है। तो कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे सर्व छत्राकांत, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसे सर्व छत्राकांत अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो क्या क्वेश्चन है? किसे सर्व छत्रांतक, किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? बोलिएगा, ऑप्शन है इसका मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान, चीन। कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? मकदूनिया। कहाँ का शासक था? मकदूनिया। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितास्था या झेलम के युद्ध कब हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितास्था या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो कौन सा? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक भाषा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक भाषा। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है इसका वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पावापुरी। तो क्या हो जाएगा इसका? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, बोधगया। सारनाथ सही है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, घोष। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म, संघ और धम्म, है ना? बौद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, क्या हो जाएगा? बौद्ध, धम्म, संघ। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? बोलिएगा। आनंद सही है। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? आनंद सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवणबेल गोला। कहाँ पे? श्रवणबेल गोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवणबेल गोला। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज बोलिएगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सिकंदर है, ऑप्शन में सिकंदर है, धनानंद है, सेल्यूकस है या फिर डाइमेकस है?
तो सेल्यूकस सही है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ऑप्शन है वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम दिनों में मतलब श्रवणबेल गोला चले गए थे और वहीं पर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। धर्मशास्त्र किसकी रचना है बोलिएगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की। किसकी रचना है? कौटिल्य की। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था बोलिएगा? तो 261 ईस्वी पूर्व में। कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। यानी कि मेगास्थनीज पुस्तक को किसने लिखा? सॉरी, इंडिका पुस्तक को किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रीसेट। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रीसेट। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्टस के रूप में पहचान किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस के रूप में पहचान किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा था। किसने कहा था? तो विलियम जोन्स ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो क्या हो जाएगा? 13 में। कौन सा हो जाएगा? 13 में। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो क्या हो जाएगा? 13 में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा? संस्था या गुड़ पुरुष या संचार। तो सभी मतलब हो जाएगा संस्था, गुड़ पुरुष, संचार। मौर्य काल के गुप्तचर था संस्था, गुड़ पुरुष, संचार। ये क्या था? मौर्य काल के गुप्तचर। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो क्या हो जाएगा? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुम्हरार से। कहाँ से? कुम्हरार, पटना से। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवादसूद से। कहाँ से ली गई है? राहुलोवादसूद से। मौर्य काल में प्रचलित वष्टि क्या था? निःशुल्क श्रम। क्या था? निःशुल्क श्रम। मौर्य काल में प्रचलित क्या था? तो निःशुल्क श्रम था। क्या था? निःशुल्क श्रम था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक ने। किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? सातवाहन। किसने चलाए थे? सातवाहन। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान में देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ की गई? तो सातवाहन। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ की गई? तो क्या हो जाएगा? सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन। कनिष्क का राजवैद्य का नाम क्या था? बोलिएगा। कनिष्क के राजवैद्य का नाम क्या था? तो चरक। क्या नाम था? चरक नाम था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क जो है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो क्या हो जाएगा? महायान। क्या हो जाएगा? महायान। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृति का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन। किसका है?
रुद्रदामन। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है तो क्या हो जाएगा आर्बिडू। कहाँ पर मिला है तो अरिकमेडू। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है तो क्या हो जाएगा अरिकमेडू। कहाँ पर मिला है अरिकमेडू। किस स्थान पर रोम बस्ती मिला है रोम बस्ती मिला है तो कहाँ पर मिला है अरिकमेडू। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी क्या हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी तो अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी अश्वघोष ने। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था तो क्या हो जाएगा कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था तो क्या हो जाएगा कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था तो क्या हो जाएगा कनिष्क। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है तो क्या हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है तो क्या हो जाएगा समुद्रगुप्त। मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके शासनकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ तो स्कंदगुप्त। किसके शासनकाल में स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे तो क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे तो क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे तो क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था कुमारगुप्त। कौन था कुमारगुप्त। बाणभट्ट नाम सुने होंगे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे तो क्या हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी तो कहाँ थी ऑप्शन दे रहे हैं थानेश्वर कन्नौज उज्जैन पाटलिपुत्र। तो कहाँ पर हो जाएगा कन्नौज। कहाँ पर हो जाएगा कन्नौज। मतलब हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी कन्नौज। बाणभट्ट के दरबारी कवि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे तो हर्षवर्धन के। किसके हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था हर्षवर्धन के। किसके हर्षवर्धन के। कन्नौज के लिए हुई त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई। कन्नौज के लिए हुई त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई तो क्या हो जाएगा इसका प्रतिहारों की। किसका हो जाएगा प्रतिहारों की। देखो तो कौन है बाहर। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया तो कृष्ण प्रथम। क्या हो जाएगा कृष्ण प्रथम। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया तो क्या हो जाएगा कृष्ण प्रथम। क्या हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ठीक है। वातापी किसकी राजधानी थी। वातापी किसकी राजधानी थी तो क्या हो जाएगा चालुक्य। वातापी किसकी राजधानी थी चालुक्य। स्थानीय स्वशासन किसके शासनकाल की मुख्य विशेषता थी तो स्थानीय स्वशासन जो है ये चोल का। किसका चोल का। मतलब चोल के समय में स्थानीय स्वशासन बहुत अच्छा था। उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज वन ने करवाया था। किसने करवाया था राजराज वन ने करवाया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ तो क्या हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा राष्ट्रकूट।
एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? नरसिंहवर्मन प्रथम। क्या हो जाएगा? नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? नरसिंहवर्मन प्रथम। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? ललितादित्य मुक्तापीड। क्या हो जाएगा? ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? ललितादित्य मुक्तापीड। अब क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। कब किया? 712 ईस्वी में। ठीक है। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी। किसने लूटा? मोहम्मद गजनवी। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई थी? सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई थी? तो बलबन ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? तो क्या हो जाएगा? बलबन। तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? मतलब हिंद का तोता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था ये क्या करता था? तो मतलब तनख्वाह देने लगा, तनख्वाह। ठीक है। अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो क्या हो जाएगा? दौलताबाद। कहाँ हो जाएगा? दौलताबाद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? तो पागल किसे कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने आरोपित किया? तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने आरोपित किया? तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। क्या हुआ है? कुछ नहीं। किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद। किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन नसरुद्दीन महमूद है ना। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया? तो सिंचाई पर कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम सिंचाई पर कर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने लगाया। फिर उसके बाद है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। गुलमुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। गुलमुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो क्या हो जाएगा? सिकंदर
लोदी। गुलमुखी के नाम से कौन जाना जाता है तो क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे तो क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था तो क्या हो जाएगा? डोमिंगा पायस और बारबोसा। कृष्णदेव राय के दरबार में दो पुर्तगाली आए थे और एक था डोमिंगा पायस और दूसरा कौन था? बारबोसा। क्या नाम था? बारबोसा। कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली आया था तो कौन कौन आया था? डोमिंगा पायस और बारबोसा। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की तो कृष्णदेव राय ने। किसने की? कृष्णदेव राय ने। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की तो क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं तो क्या हो जाएगा? हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं तो क्या हो जाएगा? हम्पी। 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया तो क्या हो जाएगा? विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर। 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया तो क्या हो जाएगा? विजयनगर। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है तो क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है तो क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या है? कबीर के उपदेशों का संग्रह। कबीर के उपदेशों का संग्रह तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कबीर के उपदेशों का संग्रह तो क्या हो जाएगा? बीजक। किसमें हुआ है? बीजक में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है तो हम लोग देखते हैं रामायण रामानंद सागर की है ना तो रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे तो क्या हो जाएगा? चैतन्य। कौन आ जाएगा? चैतन्य। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे तो क्या हो जाएगा? चैतन्य। नामदेव कहाँ के संत थे तो क्या हो जाएगा? नामदेव कहाँ के थे? नामदेव महाराष्ट्र। नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र। ठीक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे तो क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। कौन हो जाएगा? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे तो क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। अच्छा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था तो क्या हो जाएगा? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था तो क्या हो जाएगा? तलवंडी। ठीक है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था तो क्या हो जाएगा? बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था तो क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी तो क्या हो जाएगा? तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी तो क्या हो जाएगा? तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ तो क्या हो जाएगा? कन्नौज का युद्ध। किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक युद्ध से पराजित हुआ? किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ तो क्या हो जाएगा? कन्नौज का युद्ध। क्या हो जाएगा? कन्नौज का युद्ध। मतलब हुमायूं शेर खान से क्या हो गया? पराजित हो गया निर्णायक रूप से। किस युद्ध में? कन्नौज का युद्ध। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी तो क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है तो शेर शाह का मकबरा ऑप्शन दे रहे हैं रोहतासगढ़, कलिंजर, सासाराम, पटना। बोलिए।
शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा? सासाराम। क्या हो जाएगा? सासाराम। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो क्या हो जाएगा? अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? मतलब हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। किसके में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, है ना। किसके किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। लेकिन हुआ कब था? तो 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? किस शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जहांगीर। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। किस के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो क्या हो जाएगा? औरंगजेब। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो क्या हो जाएगा? औरंगजेब। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो क्या हो जाएगा? शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो क्या हो जाएगा? शाहजहां। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो क्या हो जाएगा? मुमताज। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस। कौन आ जाएगा? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। मतलब मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। अच्छा, किस शासक के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो क्या हो जाएगा? शिवाजी। क्या हो जाएगा? शिवाजी। किस शासक के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो क्या हो जाएगा? शिवाजी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? तो क्या हो जाएगा? रायगढ़। क्या हो जाएगा? रायगढ़। किसे जाट का प्लेटो कहा जाता है? किसको जाटों का प्लेटो मतलब अफलातून, किसे जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा गया है? तो क्या हो जाएगा? सूरजमल। क्या हो जाएगा? सूरजमल। सूरजमल को जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून कहा गया है। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। कौन हो जाएगा? गुरु अंगद। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? तो क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। मतलब खालसा की स्थापना और पाहुल पर्व का संस्थापक किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना? किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना? तो क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो क्या हो जाएगा? अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो क्या हो जाएगा? मतलब भारत में प्रथम कौन यूरोपीय आया? तो पुर्तगाली। कौन आया? पुर्तगाली। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। कौन हो जाएगा? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो क्या हो जाएगा? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो क्या हो जाएगा? 1510 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1510 ईस्वी में। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया तो क्या हो जाएगा? सर टॉम्सरो। क्या हो जाएगा? सर टॉम्सरो। हल्का पानी रखिए।
यानी कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? तो क्या हो जाएगा? जॉब चरनॉक। क्या हो जाएगा? जॉब चरनॉक। कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? तो क्या हो जाएगा? जॉब चरनॉक। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी। ठीक है। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध तो 1760 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1760 ईस्वी। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो क्या हो जाएगा? मसाले। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो क्या हो जाएगा? मसालों में। बंगाल में दैत्य शासन की नींव किसने रखी? तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में दैत्य शासन की नींव किसने रखी? तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। बंगाल में दैत्य शासन को किसने समाप्त किया? तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। मतलब दैत्य शासन को स्टार्ट किसने किया? तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त किसने किया? तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो क्या हो जाएगा? 1774 ईस्वी में। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो क्या हो जाएगा? 1774 ईस्वी में। सहायक संधि किसने लागू की? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि किसने लागू की? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल कब चली? तो क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1854। क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1854। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन ने। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। यदि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो क्या हो जाएगा? मेरठ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो क्या हो जाएगा? मेरठ। मंगल पांडे ने किसे सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो क्या हो जाएगा? बैरकपुर। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो क्या हो जाएगा? बैरकपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक मोहम्मद शाह बहादुर शाह
1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो क्या हो जाएगा? रंगून। क्या हो जाएगा? रंगून। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या हो जाएगा? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। क्या हो जाएगा? सिपाहियों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सैयद अहमद। क्या हो जाएगा? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? सैयद अहमद। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो क्या हो जाएगा? सन्यासी। क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह हुआ था। वो सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? राजाराम मोहन राय। शुद्धि आंदोलन किसने चलवाया था? तो क्या हो जाएगा? दयाराम सरस्वती। किसने चलवाया था? दयाराम सरस्वती। शुद्धि आंदोलन किसने चलवाया था? तो क्या हो जाएगा? दयाराम सरस्वती। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे? तो क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलवाया था? तो क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलवाया था? सैयद अहमद खां। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डेरेजियो। क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डेरेजियो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डेरेजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार। कहाँ पर? अडयार। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो क्या हो जाएगा? भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कब कर दिया गया? तो 1829 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1829 ईस्वी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885। क्या हो जाएगा? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? एओ ह्यूम। क्या हो जाएगा? एओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? लाल कहा जाता है लाला लाजपत राय को। बाल पाल कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को। और बाल कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। लाल किसको? लाला लाजपत राय को। पाल किसको? तो बिपिन चंद्र पाल को। और बाल किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था तो बंग भंग से। क्या हो जाएगा? बंग भंग से। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे था? तो क्या हो जाएगा? बंग भंग आंदोलन से, यानी कि बंग भंग से। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या हो जाएगा?
श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? जैसे भारत के पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। तो वैसे ही भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा। किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो भीखाजी कामा को ही, मैडम भीखाजी कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो क्या हो जाएगा? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो आज ही के दिन है 13 अप्रैल कब? 1919 ईस्वी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो क्या हो जाएगा? जनरल डायर। क्या हो जाएगा? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? क्या हो जाएगा? 1909 में। क्या हो जाएगा? 1909 में। भारत में प्रथम निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? क्या हो जाएगा? 1909। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो क्या हो जाएगा? गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो क्या हो जाएगा? चंपारण 1917। क्या हो जाएगा? चंपारण 1917। भारत में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की थी? तो क्या हो जाएगा? नील। क्या हो जाएगा? नील। क्या हो जाएगा? नील। चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की थी? तो क्या हो जाएगा? नील। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920। कब हुआ था? 1920। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड। क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएगा? स्वराज पार्टी के संस्थापक होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? हाँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1928 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ की गई? 1928 ईस्वी दिल्ली में। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका? तो क्या हो जाएगा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्या हो जाएगा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928। कब भारत आया? हाँ। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थे कौन से व्यक्ति? तो वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? वल्लभ भाई
पटेल। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी लाहौर। क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी लाहौर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया? तो क्या हो जाएगा? द्वितीय में। किस में भाग लिया? द्वितीय में। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो क्या हो जाएगा? द्वितीय में। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो क्या हो जाएगा? 1934 ईस्वी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो क्या हो जाएगा? 1934 ईस्वी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1920 ईस्वी में। कब की गई? हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो क्या हो जाएगा? 1936। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। करके भी दम नहीं है सर, ठान दिए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। कब हुई? 1920 ईस्वी में। किस अधिवेशन द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की लागू की गई? तो क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। क्या हो जाएगा? किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी। कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह। क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो क्या हो जाएगा? सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो क्या हो जाएगा? सिंगापुर। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? हाँ, दोनों में कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछते हैं तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, लेकिन यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो क्या हो जाएगा? पटना। कहाँ था? बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। कबीर के गुरु कौन थे? तो क्या हो जाएगा? रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। कौन हो जाएगा? शंकराचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? सिराजे हिंद। हाँ, जैनपुर। क्या हो जाएगा? जैनपुर। क्या हो जाएगा? जैनपुर। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो अमुक्त माल्यद जो ग्रंथ है
तेलुगु भाषा में हुआ था। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु में। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रहे हैं, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय एवं बुक्का। तो क्या हो जाएगा? आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, तो कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? तो संस्कृत साहित्य से। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? संस्कृत साहित्य से। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों में कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल, है ना। दाल का जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो जातक जो है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। वैसे विनय, सूत और अभिधम ये सभी के सभी क्या हैं? त्रिपिटक के अंग हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? तो क्या हो जाएगा? फैजपुर। क्या हो जाएगा? फैजपुर। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो क्या हो जाएगा? भगत सिंह। शहीद आजम किसे कहा जाता है? हाँ, भगत सिंह को। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? त्रिपिटक में। किसमें? त्रिपिटक में। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो क्या हो जाएगा? कुल परिवार। क्या हो जाएगा? कुल या परिवार। मतलब ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई जो थी वो कौन सी थी? तो कुल या परिवार थी। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो क्या हो जाएगा? चौथ या सरदेशमुखी। किसे बनाया? चौथ या फिर सरदेशमुखी। मतलब चौथ या सरदेशमुखी जो था ना, एक कर था जो शिवाजी के समय में लिया जाता था। ठीक है।